जय मसीह की दोस्तों। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे समुदाय में हैं जहां लोग एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। कोई भूखा नहीं सोता, कोई अभाव में नहीं जीता, हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता है। क्या आज की दुनिया में ऐसा देखना आसान है? शायद नहीं, लेकिन यही तस्वीर थी पहली सदी की मसीही कलीसिया की। आज हम एक सच्ची कहानी सुनने जा रहे हैं, हनन्याह और सफीरा की कहानी। एक ऐसी घटना जिसने पूरी कलीसिया को हिला दिया और जिसने यह दिखा दिया कि परमेश्वर सच्चाई और ईमानदारी को कितना गंभीरता से लेता है। इस वीडियो के 3 भाग होंगे। पहले भाग में हम देखेंगे कलीसिया का वातावरण और पृष्ठभूमि। दूसरे भाग में हनन्याह और सफीरा का झूठ और उसका परिणाम। तीसरे भाग में यह कहानी हमारे जीवन से कैसे जुड़ती है और हमें क्या करना चाहिए। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको न सिर्फ सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपके विश्वास को और मजबूत करेगी। बाइबल बताती है, जो लोग विश्वास करते थे वे सब एक मन और एक चित्त के थे, और कोई अपनी वस्तुओं को अपना नहीं कहता था, पर सब कुछ उनके बीच साझा था। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 32। वाह, सोचिए, हजारों लोग और सब एक मन से जी रहे हैं। कोई लालच नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, सब कुछ एक दूसरे के साथ साझा। आज अगर हम किसी समाज में जाएं तो अक्सर सुनते हैं, ये मेरा है, यह मैंने कमाया है, यह मैं किसी को क्यों दूं। लेकिन पहली कलीसिया में लोग कहते थे, मेरा क्या है, सब परमेश्वर का है, और जो जरूरतमंद है वह उसका हकदार है। क्या आपको लगता है आज ऐसा हो सकता है? शायद कठिन है, लेकिन यही असली मसीही आत्मा है। उस समय प्रेरित बड़े जोर से गवाही देते थे। वे बताते थे कि यीशु सचमुच मृतकों में से जी उठा है, और उस गवाही के साथ परमेश्वर बड़ी कृपा करता था। लोगों का विश्वास इतना गहरा था कि वे अपनी जमीन और घर बेचकर भी जरूरतमंदों की मदद करते थे। पैसा प्रेरितों के पांवों में रखा जाता था और फिर सबके बीच बराबर बांट दिया जाता था। सोचिए, अगर आज कोई अपना खेत या घर बेचकर सब पैसा चर्च में ला दे तो लोग क्या कहेंगे? ये तो पागल है। लेकिन उस समय ये पागलपन नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास की सच्चाई थी। बाइबल में एक खास व्यक्ति का नाम आता है, बरनबास। उनका असली नाम था यूसुफ, लेकिन प्रेरितों ने उन्हें नया नाम दिया, बरनबास, जिसका मतलब है ढाढ़स देने वाला बेटा। बरनबास ने अपनी एक जमीन बेची और सारा पैसा प्रेरितों के चरणों में लाकर रख दिया। उन्होंने कुछ भी अपने पास नहीं रखा। अब सोचिए, जब बाकी विश्वासियों ने यह देखा होगा तो उनके मन में बरनबास की कितनी इज्जत बढ़ी होगी। लोग कहते होंगे, वाह, क्या विश्वास है, क्या समर्पण है। बरनबास का उदाहरण बहुतों के लिए प्रेरणा बन गया। इसी माहौल में 2 नाम सामने आते हैं, हनन्याह और सफीरा। ये पति पत्नी थे और इनकी भी एक जमीन थी। जब उन्होंने देखा कि बरनबास ने सब कुछ दे दिया और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो उनके मन में भी यही विचार आया, क्यों ना हम भी ऐसा करें, क्यों ना हम भी चर्च में दान दें ताकि लोग हमें भी सम्मान दें। अब यहां से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि उनके मन का इरादा सच्चा नहीं था। वे दिखावा करना चाहते थे, बाहर से धार्मिक लेकिन अंदर से छल। सोचिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप उस समय होते और आपके पास भी एक जमीन होती, तो क्या आप उसे बेचकर सब पैसा चर्च में दे देते, या आधा रखते और आधा देते, या फिर कुछ भी ना देते? यह सवाल आसान नहीं है, क्योंकि अक्सर हमारा मन कहता है थोड़ा परमेश्वर को और थोड़ा अपने लिए। लेकिन परमेश्वर आधा मन नहीं चाहता, वह चाहता है पूरा दिल, पूरा भरोसा, पूरी सच्चाई। तो हनन्याह और सफीरा ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी जमीन बेची, लेकिन जो पूरा पैसा मिला उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया और बाकी हिस्सा प्रेरितों के पास लाकर कहा, यही पूरी कीमत है जो हमें जमीन बेचने से मिली। क्या आप देख रहे हैं? यहां समस्या यह नहीं थी कि उन्होंने पैसा क्यों रखा, समस्या यह थी कि उन्होंने झूठ बोला। अगर वे कहते, हमने कुछ हिस्सा अपने पास रखा है और यह बाकी हिस्सा है, तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन उन्होंने कहा, यही सब है,
यानी उन्होंने परमेश्वर और लोगों के सामने धोखा किया। झूठ की जड़ कहां से आती है? बाइबल बताती है, शैतान ही झूठ का बाप है। जब कोई इंसान जानबूझकर झूठ बोलता है तो वह शैतान के रास्ते पर चलता है। हनन्याह और सफीरा के मन में शायद यह ख्याल आया होगा, किसे पता चलेगा, किसी को क्या मालूम कि हमने कितने में बेचा और कितना दिया। लेकिन वे भूल गए कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। वह दिल की गहराइयों को देखता है। आप क्या सोचते हैं? अब यहां मैं आपको रोककर पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि बाहर से बहुत धार्मिक या दानवीर दिखे हों, लेकिन अंदर से कुछ छुपा लिया हो? शायद यह पैसा ना हो, यह समय हो सकता है, यह आपकी प्रार्थना हो सकती है, यह आपकी ईमानदारी हो सकती है। हम सब कभी न कभी इस संघर्ष से गुजरते हैं, और यही कारण है कि यह कहानी आज हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी पहली कलीसिया के लिए थी। कहानी यहां से और गहरी होती है। हनन्याह और सफीरा ने सोच लिया था कि कोई उनका झूठ पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन वे भूल गए कि परमेश्वर के आत्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता। यहां पर एक बड़ी बात छिपी है। लोगों को धोखा देना आसान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर को धोखा देना असंभव है। यहीं से आगे की घटना होती है, जो दूसरी कड़ी में हम विस्तार से देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, वह घटना इतनी गंभीर थी कि पूरी कलीसिया कांप उठी थी। तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिए। इस भाग से हमें क्या सीख मिली? पहली कलीसिया में एकता और प्रेम का वातावरण था। लोग दिल से दान करते थे, दिखावे के लिए नहीं। बरनबास का उदाहरण, ईमानदारी और पूरे मन से समर्पण। हनन्याह और सफीरा की योजना, दिखावे के लिए देना और झूठ बोलना। परमेश्वर दिल को देखता है, न कि केवल बाहरी कामों को। तो दोस्तों, यह थी हनन्याह और सफीरा की कहानी का पहला भाग। हमने देखा किस तरह पहली कलीसिया प्रेम और एकता में जी रही थी। बरनबास का उदाहरण लोगों के लिए आशीष था, लेकिन हनन्याह और सफीरा ने एक खतरनाक फैसला लिया, झूठ बोलकर खुद को अच्छा दिखाने का। अब सवाल यह है, उस झूठ का अंजाम क्या हुआ? क्या सचमुच उनका राज छुपा रह गया, या परमेश्वर ने कुछ अलग किया? यही सब हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे, और यकीन मानिए, यह आपको झकझोर कर रख देगा। तो जुड़े रहिए और भाग 2 जरूर देखिए, क्योंकि वहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। पिछले भाग में हमने देखा पहली कलीसिया का माहौल, लोगों का मिल बांटकर जीना, बरनबास का ईमानदारी भरा उदाहरण, और हनन्याह और सफीरा की योजना, आधा पैसा छुपाना और आधा देकर कहना कि यही पूरा है। अब सवाल यही है, क्या उनका यह राज छुपा रह गया? क्या किसी को पता चला, या परमेश्वर ने कुछ अलग किया? आज हम यही देखने जा रहे हैं। बाइबल कहती है, हनन्याह ने अपनी पत्नी सफीरा की जानकारी के साथ जमीन बेची, पैसे का एक हिस्सा छुपा लिया और बाकी हिस्सा प्रेरितों के चरणों में लाकर रख दिया। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए। सभाओं में लोग जमा हैं, प्रेरित बैठे हैं, लोग सम्मान से दान लाते हैं, और उसी भीड़ में हनन्याह आता है। उसके हाथ में वह थैला है जिसमें पैसा रखा है। शायद चेहरे पर एक बनावटी धार्मिकता है। मन में सोच रहा है, अब सब लोग मुझे भी बरनबास जैसा समझेंगे, सब तारीफ करेंगे, सब कहेंगे क्या भक्त आदमी है। लेकिन जैसे ही हनन्याह ने पैसे रखे, पतरस ने उसे देखा और कहा, हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे मन को भर दिया कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि की कीमत का कुछ भाग रख छोड़े? क्या भूमि बेचने से पहले तेरी नहीं थी? और बेचने के बाद क्या उसका मूल्य तेरे अधिकार में न था? तो तूने ये काम अपने मन में क्यों ठाना? तूने मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला है। प्रेरितों के काम, अध्याय 5 वचन 3 से 4। वाह, सोचिए, यह सुनकर हनन्याह के मन में क्या बीता होगा। वह सोच रहा था, कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन पतरस ने सीधे वही बात कह दी जो उसने और उसकी पत्नी ने छुपाई थी। यहां 2 बातें समझना जरूरी है। 1, पतरस को यह जानकारी इंसान से नहीं मिली थी, यह पवित्र आत्मा ने उसे बताया। 2, पतरस ने साफ कह दिया, तूने मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला है। यानी समस्या यह नहीं थी कि पैसा क्यों रखा, समस्या यह थी कि परमेश्वर से झूठ बोला गया। बाइबल बताती है,
जैसे ही हनन्याह ने यह सुना, वह गिर पड़ा और मर गया। कल्पना कीजिए उस सभा का दृश्य। सैकड़ों लोग मौजूद, सब स्तब्ध। अभी अभी उसने पैसे रखे थे, अभी अभी पतरस ने सच्चाई बताई, और देखते ही देखते वह गिर पड़ा और उसकी सांसें बंद हो गईं। लोग डर से कांप गए। युवा पुरुष आगे आए। उन्होंने हनन्याह के शव को उठाया, कपड़े में लपेटा और बाहर जाकर दफना दिया। कल्पना कीजिए, आप जरा खुद को उस सभा में मौजूद समझिए। अगर आपकी आंखों के सामने यह घटना होती तो आप कैसा महसूस करते? क्या आप डर से थर थर नहीं कांपते? क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता, हे प्रभु, क्या तू इतना गंभीर है झूठ के मामले में? यही कारण था कि पूरी कलीसिया पर भय छा गया। बाइबल बताती है, करीब 3 घंटे बाद सफीरा वहां आई। उसे कुछ पता नहीं था कि उसके पति के साथ क्या हुआ है। सोचिए, वह बड़े आराम से अंदर आई होगी, शायद यह सोचते हुए, अब तक तो सब हमारी तारीफ कर रहे होंगे, अब मैं भी बताऊंगी कि हमने सब दे दिया है। लेकिन पतरस ने उसे तुरंत परखने के लिए सवाल किया, क्या तुमने वही दाम में भूमि बेची? सफीरा ने तुरंत कहा, हाँ, यही दाम है। यानी उसने भी वही झूठ दोहराया। तब पतरस ने कहा, तुम दोनों ने क्यों मिलकर प्रभु के आत्मा को परखने की ठानी? देख, जो लोग तेरे पति को दफनाने गए थे वे द्वार पर आ गए हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। जैसे ही सफीरा ने यह सुना, वह भी गिर पड़ी और मर गई। तुरंत वही जवान पुरुष अंदर आए। उन्होंने सफीरा को मृत पाया, उसे भी उठाकर बाहर ले गए और उसके पति के पास दफना दिया। अब सोचिए, लोगों ने देखा कि पति पत्नी दोनों ने झूठ बोला और दोनों की मृत्यु हो गई। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह परमेश्वर का सीधा न्याय था। बाइबल कहती है, और पूरी कलीसिया और उन सब पर जिन्होंने यह बातें सुनी बड़ा भय छा गया। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 11। अब यहां भय का मतलब केवल डर नहीं है, यह परमेश्वर के प्रति आदर, सम्मान और गंभीरता है। लोग समझ गए, परमेश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता, उसके सामने दिखावा नहीं चल सकता। क्या यह सजा बहुत कठोर थी? अब शायद आपके मन में यह सवाल हो, क्या सचमुच इतना बड़ा दंड जरूरी था? सिर्फ थोड़ा पैसा छुपाने पर मौत? लेकिन यहां बात पैसे की नहीं थी, यह बात थी परमेश्वर के सामने झूठ बोलने की, पवित्र आत्मा से धोखा करने की, पहली कलीसिया की पवित्रता को बिगाड़ने की। अगर शुरुआत में ही झूठ और दिखावा को सहन कर लिया जाता तो पूरी कलीसिया का माहौल बिगड़ जाता। लोग सोचते, दिखावा करना भी चल सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने साफ संदेश दिया, उसकी उपस्थिति में कोई छल, कोई झूठ, कोई कपट बर्दाश्त नहीं है। सोचिए, आज अगर हमारी चर्च या सभा में ऐसा होता तो अगर किसी ने झूठ बोला और वहीं गिर पड़ा तो क्या लोग जीवन को हल्के में लेते या फिर परमेश्वर के सामने और गंभीर हो जाते? यही भय पहली कलीसिया पर छा गया और यही भय आज भी हमें होना चाहिए। हनन्याह और सफीरा की कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह हमारे लिए चेतावनी है। क्या हम भी कभी दूसरों के सामने अच्छा दिखाने के लिए दिखावा करते हैं? क्या हम भी कभी आधा सच और आधा झूठ मिलाकर पेश करते हैं? क्या हम भी सोचते हैं, किसे पता चलेगा? लेकिन याद रखिए, लोगों को चाहे न पता चले, परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर सब कुछ देखता है। भजन संहिता में लिखा है, यदि मैं अंधकार में भी बैठूं तो भी अंधकार तुझसे अंधकार न होगा। यानी परमेश्वर के सामने कुछ भी छुपा नहीं है। हमारे विचार, हमारे इरादे, हमारे काम, सब वह जानता है। हनन्याह और सफीरा ये भूल गए। उन्होंने सोचा, यह हमारा राज है, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई राज नहीं होता। इस घटना ने पूरी कलीसिया को सिखा दिया, विश्वास का जीवन खेल नहीं है, यह कोई दिखावा नहीं है, यह एक गंभीर बुलाहट है। परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश मौत जैसी गंभीरता ला सकती है, चाहे तुरंत ना हो, पर उसका परिणाम निश्चित है। तो दोस्तों, यह था भाग 2। हमने देखा, हनन्याह ने झूठ बोला और गिरकर मर गया। 3 घंटे बाद सफीरा भी वही झूठ लेकर आई और वही अंजाम पाया और पूरी कलीसिया पर भय छा गया। अब सवाल यह है, इससे हमें क्या सीखना है? क्या यह केवल एक पुरानी घटना है या हमारे जीवन से भी जुड़ी है?
क्या हमें भी अपने जीवन में बदलाव की जरूरत है? यही सब हम अगले भाग 3 में विस्तार से समझेंगे। वहां हम देखेंगे कि यह कहानी हमें आज क्या सिखाती है और हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो अगले भाग को जरूर देखिए, क्योंकि वहीं से यह कहानी आपके जीवन में जीवित हो जाएगी। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा हनन्याह और सफीरा का झूठ और उसका परिणाम। दोनों ने परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश की। दोनों गिरे और मर गए और पूरी कलीसिया पर बड़ा भय छा गया। अब सवाल यह है, यह कहानी केवल 2000 साल पुरानी घटना है या फिर आज हमारे लिए भी उतनी ही जरूरी है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। 1, परमेश्वर झूठ बर्दाश्त नहीं करता। बाइबल बार बार कहती है परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। नीति वचन अध्याय 12 वचन 22 कहता है, झूठे होंठ यहोवा के लिए घृणित हैं, परंतु जो सच्चाई से काम करते हैं वे उसको प्रसन्न करते हैं। हनन्याह और सफीरा का पाप केवल यह नहीं था कि उन्होंने पैसा छुपाया, उनका असली पाप था परमेश्वर से झूठ बोलना। सोचिए, अगर परमेश्वर झूठ को इतना गंभीर मानता है तो क्या हम अपने छोटे छोटे झूठों को हल्के में ले सकते हैं? शायद हम कहते हैं यह तो सफेद झूठ है, यह तो किसी को चोट नहीं पहुंचाता। लेकिन हकीकत यह है, परमेश्वर के लिए हर झूठ घृणित है। 2, दिखावे का धर्म खतरनाक है। हनन्याह और सफीरा चाहते थे कि लोग उन्हें बरनबास जैसा समझें। वे बाहर से धार्मिक दिखना चाहते थे, लेकिन अंदर से सच्चाई अलग थी। यही है दिखावे का धर्म। जब हम लोगों को प्रभावित करने के लिए धार्मिकता का मुखौटा पहनते हैं, जब हम चाहते हैं कि लोग कहें वाह क्या भक्त है, लेकिन अंदर से हमारा मन परमेश्वर से दूर होता है। यीशु ने भी फरीसियों को इसीलिए डांटा था। उन्होंने कहा था वे लोगों को दिखाने के लिए अपने काम करते हैं। मत्ती अध्याय 23 वचन 5। परमेश्वर चाहता है दिल की सच्चाई, वह दिखावे से प्रभावित नहीं होता। 3, परमेश्वर दिल को देखता है। 1 शमूएल अध्याय 16 वचन 7 कहता है, मनुष्य तो बाहर को देखता है, परंतु यहोवा तो हृदय को देखता है। लोगों की नजर में हनन्याह और सफीरा बहुत अच्छे दानदाता लगते, लेकिन परमेश्वर की नजर में उनका मन झूठा था। आज भी हम चाहे बाहर से कितने अच्छे दिखें, चाहे प्रार्थना में, उपवास में, दान में, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। चोर, डर और आदर का भाव इस घटना के बाद लिखा है। पूरी कलीसिया पर भय छा गया। यह भय केवल डर नहीं था, यह था परमेश्वर के प्रति गहरा आदर, सम्मान और गंभीरता। आज कई बार हम परमेश्वर को हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं वह तो दयालु है, क्षमा कर देगा। हाँ, वह दयालु है, लेकिन वह पवित्र भी है। उसके सामने हल्कापन नहीं चल सकता। हमें उसके प्रति आदर और भय रखना चाहिए। 5, हमारी जिंदगी में झूठ के रूप। अब सवाल यह है, क्या हम भी हनन्याह और सफीरा जैसे हैं? क्या हम भी झूठ बोलते हैं? शायद आप कहें नहीं, मैंने कभी ऐसा बड़ा झूठ नहीं बोला। लेकिन आइए देखें हमारे जीवन में झूठ किस किस रूप में आ सकता है। प्रार्थना में झूठ, जब हम कहते हैं हे प्रभु मैं तुझे सब कुछ समर्पित करता हूं, लेकिन दिल से सच नहीं होता। दान में झूठ, जब हम दिखाने के लिए देते हैं लेकिन दिल से नहीं। रिश्तों में झूठ, जब हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए सच्चाई छुपाते हैं। कामकाज में झूठ, जब हम फायदे के लिए गलत आंकड़े या बातें बताते हैं। क्या इनमें से कोई बात हमारे जीवन में है तो हमें आज ही बदलना होगा। 6, सच्चाई का महत्व। यीशु ने कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। मत्ती अध्याय 5 वचन 27। यानी हमारी बातें साफ और सच्ची होनी चाहिए, न मिलावट, न दिखावा, न धोखा। सोचिए, अगर हनन्याह और सफीरा ने सच बोल दिया होता तो क्या होता? अगर वे कहते हमने आधा रखा है और आधा दिया है, तो शायद कोई समस्या ना होती। परमेश्वर उन्हें दंडित न करता। इसलिए असली मुद्दा पैसा नहीं था, मुद्दा सच्चाई था। 7, हमारे लिए व्यावहारिक कदम। अब सवाल यह है, इस कहानी को सुनकर हमें क्या करना चाहिए? यहां कुछ व्यावहारिक कदम हैं। 1, ईमानदारी की आदत डालें, चाहे छोटी बात हो या बड़ी। हमेशा सच बोलें। 2, दिखावे से बचें, परमेश्वर के लिए करें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। 3, दिल की जांच करें, प्रार्थना में पूछें
हे प्रभु, मेरे मन में कोई झूठ है क्या? 4. अपने काम में पारदर्शिता रखें। चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो या पढ़ाई, सब जगह सच्चाई से चलें। 5. अपने बच्चों को भी सिखाएं ताकि अगली पीढ़ी झूठ से न डरे बल्कि सच्चाई को अपनाए। 8. परमेश्वर की दया अब हो सकता है कोई सोच रहा हो, अगर मैंने भी झूठ बोला है तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? दोस्तों, परमेश्वर दयालु है। उसने हमें यीशु मसीह दिया है। अगर हम अपने पाप मान लें और तौबा करें तो वह हमें क्षमा करता है। 1 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। तो आज अगर हम अपने झूठ और दिखावे को मान लें तो हमें क्षमा मिल सकती है। 9. डर नहीं। बदलाव हनन्याह और सफीरा की कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें बदलने के लिए है। यह हमें सिखाती है परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र होना है। हमें उसकी कलीसिया का हिस्सा ईमानदारी और सच्चाई के साथ होना है। तो दोस्तों, मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी से हर झूठ को हटाने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के सामने सच्चाई से जीने?